हेलो दोस्तों। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की शैली से प्रेरित होकर यह कहानी किसान जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक बदलाव की झलक है। कहानी का नाम अधूरे खेतों की पुकार है। तो चलिए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। खेतों में ना नमी बची थी ना उम्मीद। किसान अपने बैलों को बेच चुके थे और अब अपनी जमीनें भी गिरवी रख रहे थे। धनी राम गांव का सबसे बड़ा साहूकार, सूद पर पैसे देता और फिर ब्याज पर चढ़ा चढ़ा कर किसानों की जमीनें हड़प लेता। गांव के गरीब किसान राम खेलावन धनी राम से 50 रुपए कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर चुका था। अब वो कर्ज 500 रुपए बन चुका था। राम खेलावन 60 वर्ष का बुजुर्ग किसान था। एक दिन धनी राम ने उसे बुलाकर कहा, अब या तो पैसे दे या अपनी जमीन के कागज मुझे दे दे। राम खेलावन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मालिक एक मौका दीजिए, इस बार खेत में थोड़ा चना बोया है, बारिश हो गई तो कर्ज चुका दूंगा। धनी राम ने हंसते हुए कहा, इस गांव में बारिश नहीं मौत आती है। 3 महीने का वक्त है वरना जमीन मेरी। गांव में एक समाज सेवी शिक्षक आए, अर्जुन मास्टर। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और किसानों को संगठित होने की बात समझाई। जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक ये साहूकार तुम्हें दबाता रहेगा, उन्होंने कहा। राम खेलावन पहले चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन फिर वो भी मास्टर जी के साथ जुड़ गया। गांव के लोग खुद ही तालाब खोदने लगे, पानी संचय किया गया और समूह बनाकर बीज और खाद का इंतजाम किया गया। इस बार बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई। राम खेलावन ने कड़ी मेहनत की, चना अरहर और गेहूं बोए। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसके जैसे कई किसानों का कर्ज चुकता हो सकता था। लेकिन धनी राम को यह अच्छा नहीं लगा। उसने बाजार में अपने लोगों से कह रखा था कि राम खेलावन की फसल कोई ना खरीदे। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया, हम अपनी मंडी बनाएंगे, खुद ही आपस में व्यापार करेंगे। धनी राम ने पुलिस बुलवा दी, लेकिन अर्जुन मास्टर के संपर्क से जिला कलेक्टर आए और गांव वालों की बात सुनी। कलेक्टर ने जांच बैठाई। धनी राम के खातों में गड़बड़ी मिली, उसकी अवैध संपत्ति जब्त हुई। राम खेलावन की जमीन भी वापस मिली। गांव में सामूहिक खेती का विचार पनपा। अब किसान मिलकर खाद खरीदते, ट्रैक्टर किराए पर लेते और फसल का उचित दाम पाते। स्कूल भी बन गया था। राम खेलावन अब गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। जब उनसे पूछा गया, बाबा ये बदलाव कैसे आया, वो मुस्कुराकर बोले, जब तक हम बिखरे रहे हम भूखे रहे, जब संगठित हुए तो खेत भी हरे हुए और पेट भी। यह कहानी किसानों की एकता, साहूकारी प्रथा के शोषण और समाज में शिक्षा की भूमिका को दर्शाती है। ठीक वैसे ही जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोडाउन, कफन और पंच परमेश्वर में दर्शाया था। धन्यवाद।